नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ महादेव जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल रहस्यमय ज्ञान सागर में। मैं निशांत भगत जी एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे रहस्यमय ज्ञान प्रकाश को उजागर करने जिस पर कई भगत भाइयों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं, जिसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। इसी कारण इस शक्ति के विषय में अधिकतर भगत भाइयों के मन मस्तिष्क में अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यह नकारात्मक शक्ति है क्या चीज़, यह शक्ति इस योनि में प्रवेश कब और कैसे करती हैं, यह शक्ति है कौन, जैसे अनेक सवाल हैं कि आखिर क्यों स्वयं महामाई माँ काली इस नकारात्मक शक्ति की रक्षा हेतु इस शक्ति के संग होती हैं। ऐसे ही अनेक सवाल होते हैं। तो भाइयों, यह शक्ति अपने आप में वह शक्ति है जिसे किसी भी समय ईश्वर से मिलने तथा मंदिरों में प्रवेश करने में कोई रोक नहीं है। माँ काली के सहयोग से तथा अपने बल पर यह किसी भी भगत मौलवी तांत्रिक को तो क्या, उनकी शक्तियों को भी पानी पिलाने में बड़ी सरलता से सक्षम होती हैं। जी हाँ भाइयों, आज का हमारा विषय ऐसी ही नकारात्मक शक्ति पर है जो यह कार्य करने में सक्षम भी है और परिपूर्ण भी। तो आज हम बात कर रहे हैं मुंजा प्रेत की। कई भाई सोच रहे होंगे कि मुंजा प्रेत मतलब प्रेत ही तो है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो भाइयों, इस प्रेत को केवल प्रेत समझने की भूल ना करें, क्योंकि प्रेत के नाम के आगे जो मुंजा नाम है, पूरा इतिहास तथा रहस्य उसी पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अन्य लोगों को शेयर करें। जो भाई वीडियो पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं तथा ज्ञान प्रकाश उजागर करते हैं। तो प्रथम बात करते हैं वेद पुराणों के अनुसार मुंजा प्रेत की। तो भाइयों, मुंजा प्रेत बहुत ही कम दिखाई देने वाला प्रेत है। इस प्रेत योनि में मुश्किल ही कोई प्रवेश कर पाता है, या ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि 100 में से कोई एक ही होगा जो इस योनि में प्रवेश करता हो। यही कारण है कि कई लोग इस विषय में नहीं जानते तथा इसी कारण कई भगत भाइयों ने अपनी अपनी ओर से इस विषय का रुख मोड़ रखा है। कईयों का कहना यह है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, यह केवल एक नाम अपने बड़े बुजुर्गों ने रखा है। मुंजा नाम का कोई प्रेत नहीं होता। तो उन बड़े भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि जिस विषय में प्रमाण न हो तथा हमें स्वयं ज्ञान न हो, उस विषय में हमारा चुप्पी साधना ही उत्तम विकल्प होता है। श्री गोरखनाथ जी की लिखित कुछ किताबों में तथा तंत्र शास्त्रों में, पुराणों में इस शक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु हमें कुछ समय उन किताबों के लिए निकालना होगा। उसी के पश्चात हम इस शक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि लोगों ने क्या क्या भ्रांतियाँ फैला रखी हैं मुंजा प्रेत के विषय में। तो कईयों का कहना है कि मुंजा प्रेत कच्चे कलवे को ही कहते हैं। तो कई भगत भाइयों का कहना यह है कि पितर को ही मुंजा प्रेत कहते हैं, और कई भाई इसे पीपल के पेड़ पर बैठे प्रेत से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई तो यहाँ तक कहते हैं कि यह प्रेत केवल महाराष्ट्र में ही होते हैं। अब बताओ, प्रेतों ने भी अपना अपना जिला पकड़ा हुआ है। अब उन सभी भाइयों से मैं यह ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगा कि अगर यह सब एक ही शक्ति है तो इनकी सिद्ध क्रिया, इनकी विधि सामग्री अलग अलग क्यों हैं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह शक्ति अलग है, कच्चा कलवा अलग है, पितर अलग है और मुंजा प्रेत अलग है। गरुड़ पुराण में 18 प्रकार के प्रेतों का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार अपने तंत्र शास्त्रों में मुंजा प्रेत के विषय में विस्तार से बताया भी गया है। तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन और कैसे बनते हैं मुंजा प्रेत। तंत्र शास्त्रों वेदों के अनुसार मुंजा प्रेत की योनि में बच्चे ही प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 100 में से कोई एक ही मुंजा बनता है। मुंजा प्रेत योनि में वह बच्चा प्रवेश करता है जिसकी मृत्यु नामकरण से पहले 7 दिन के भीतर या नामकरण के बाद 7 दिन के भीतर किसी कारणवश हो जाती है, तथा मुंडन के समय
मुंडन से 7 दिन के भीतर या मुंडन के बाद 7 दिन के भीतर हो जाती है, वह बच्चा मुंजा प्रेत योनि में प्रवेश करता है। आप सभी को बता दूं कि हमारे समाज में भी मुंजा प्रेत होते हैं, क्योंकि प्रेत की कोई सीमा या बंधन नहीं होते। तो भाइयों, जिस बच्चे की मृत्यु नामकरण के समय के दौरान या मुंडन के समय के दौरान होती है, वह बच्चा मुंजा प्रेत योनि में प्रवेश करता है तथा उसे मुंजा प्रेत कहते हैं। अब बात करते हैं मुंजा प्रेत की शक्तियों की। तो इस प्रेत की शक्तियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह प्रेत शक्ति तंत्र में उपयोग तथा भक्तावल में उस अनमोल रत्न की तरह है जिसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। बड़े बुजुर्गों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यह प्रेत किसी पीड़ित के सानिध्य में आ जाए तो यह शक्ति उस पीड़ित के उपचार हेतु आए भगत, मौलवी, तांत्रिकों के देव शक्तियों तथा पितरों को भी पानी पिलाने में बड़ी सरलता से सक्षम होती हैं। कोई भी भगत, मौलवी, ओझा, तांत्रिक इतनी आसानी से इस शक्ति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकता, जितनी आसानी से अन्य कार्यों के लिए करता हो। अर्थात इस प्रेत शक्ति के समक्ष भगत, मौलवी, ओझा, तांत्रिक अपनी देव शक्तियों का आह्वान नहीं कर सकते तथा अपनी देव शक्ति नहीं बुला सकते। कई प्रयास करने के पश्चात अगर किसी भगत ने अपनी शक्ति बुला भी ली इस प्रेत शक्ति के समक्ष, तो भाइयों, वह भगत यह देखकर पीछे हट जाते हैं कि इस प्रेत शक्ति की रक्षा हेतु जो शक्ति खड़ी है, वह शक्ति भगत की भक्तावल का कण कण मिटा सकती है। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ अग्नि समान क्रोधित महामाई माँ काली की। मुंजा प्रेत का इतना शक्तिशाली होना माँ काली की ही कृपा से ही संभव होता है, अन्यथा यह प्रेत भगत के समक्ष कुछ नहीं है। महामाई माँ काली ही मुंजा प्रेत की रक्षक है। इस शक्ति की रक्षा हेतु माँ हर समय इस प्रेत के समक्ष होती है, इसी कारण यह प्रेत इतना शक्तिशाली होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले आप सभी सोच विचार कर रहे होंगे कि एक छोटा सा शिशु मृत्यु के बाद इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि स्वयं महामाई माँ काली उसकी रक्षक हैं। तो आप सभी को बता दूं कि बच्चे की मृत्यु का जो समय होता है, उसी के कारण यह संभव हो सकता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह तो ज़रूर पता होगा कि महामाई माँ काली को बच्चों से कितना प्रेम है। जिस शुभ कार्य के दौरान बच्चे की मृत्यु हुई, नामकरण, मुंडन जैसे शुभ कार्यों के दौरान स्वयं महामाई माँ काली बच्चे को आशीर्वाद देने उस बच्चे के शुभ कार्य में उपस्थिति दिखाती है। अन्य सभी देवी देवता भी आशीष प्रदान करते हैं। ऐसे समय में बच्चे की मृत्यु के पश्चात अपने आशीष के रूप में माँ काली उस बच्चे की रक्षा का बेड़ा उठाती है। महामाई माँ काली का उन बच्चों के प्रति प्रेम ही मृत्यु के बाद उन बच्चों के मुंजा प्रेत बनने के बाद भी बच्चों के प्रति प्रेम ही माँ काली को मुंजा का रक्षक बनाती है। महामाई माँ काली इस प्रेत शक्ति के साथ नहीं होती, लेकिन बच्चे के आवाहन तथा किलकारी पर माँ काली इस शक्ति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होती हैं। इस प्रेत शक्ति को सत्य असत्य की परख नहीं होती, इनका कोई समय नहीं होता। यह शक्ति किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती है तथा इस शक्ति के लिए कोई नियम नहीं होते। यही कारण होता है कि यह मंदिरों में भी प्रवेश बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इनके लिए कोई नियम तब तक नहीं होते जब तक कोई भगत, मौलवी, तांत्रिक इन्हें किसी पीड़ित व्यक्ति से मुक्त न कर दें और वचनबंद न कर दें। अब बात करते हैं कि मुंजा को कैसे हटाया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस शक्ति की उपस्थिति से पहले ही अपनी शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे यह प्रेत आपके समक्ष नहीं होगा या आपको इसके होने का आभास नहीं होगा।
दूसरी बात कि अगर आप इस शक्ति की उपस्थिति में अपनी शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं तथा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो यह उस समय आपकी शक्तियों को तथा आपकी देव शक्तियों को आने नहीं देगा। आपकी देव शक्ति रोक देगा। किसी कारणवश अगर आप अपनी देव शक्ति बुला भी लेते हैं और आप इस शक्ति की ज़बरदस्ती खींच कर रहे हैं, तो यह अपनी एक किलकारी मारेगा। उसके बाद आपका सामना होगा मुंजा की रक्षक महामाई माँ काली से, जो आपसे क्रोधित तथा बिगड़ी हुई होगी। अब जाहिर सी बात है कि महामाई माँ काली आप पर बिगड़े तो आपकी तो चलनी ही नहीं है। माँ काली के समक्ष जब स्वयं महादेव भी महामाई माँ काली का क्रोध को देखकर भयभीत हो गए थे, तो हम और आप तो कुछ भी नहीं हैं। तो जब आप जबरदस्ती खींच करेंगे तो यह शक्ति किलकारी तथा आवाहन करता है माँ काली का, वहाँ काम खराब हो जाता है। इसीलिए भाइयों, मुंजा प्रेत को हटाना हो तो सर्वप्रथम मुंजा पर ध्यान नहीं देना है, महामाई माँ काली से आग्रह करना है, उन्हें मनाना है। माँ काली के आवाहन पर मुंजा कभी रोक नहीं करता। माँ काली की इजाज़त के बिना आप पीड़ित को मुंजा से मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने माँ काली से आग्रह कर अपनी बात मनवा दी तो आप पीड़ित व्यक्ति को मुंजा से मुक्त करने में सफल हो गए। अन्यथा अगर आप सीधे मुंजा पर खींच करते हैं तो हो सकता है कि आप स्वयं किसी प्रेत योनि में प्रवेश कर जाएं। मुंजा प्रेत की रक्षक ही मुंजा प्रेत का उपचार मार्ग है, किंतु सही समय और सही भगत के होने पर। इस प्रेत के उपचार के लिए भगत के पास दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, अच्छी विद्या, दूसरा तेज बुद्धि। बिना बुद्धि के यह कार्य असंभव है। तो भाइयों, मुंजा प्रेत का उपचार अच्छी विद्या और तेज बुद्धि के साथ करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिजन स्वयं आपको किसी और भगत के माध्यम से आप ही को किसी प्रेत योनि में ढूंढे। मुंजा प्रेत की रक्षक ही मुंजा प्रेत का उपचार मार्ग है, किंतु सही समय और सही भगत के होने पर ही संभव है। धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। हमारी अगली वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, उसकी तैयारी शुरू है, जो एक देवी शक्ति पर है। तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।